गर्मियों की एक सुहानी सुबह उत्तराखंड के एक छोटे से गांव कर्णवानी में एक युवा लड़का वीर अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। वीर एक साहसी और कल्पनाशील लड़का था जो हमेशा नई कहानियों की तलाश में रहता था। गांव के लोग अक्सर भूतों और अद्भुत जीवों की कहानियां सुनाते थे, लेकिन वीर को हमेशा लगा कि यह सब सिर्फ कहानियां हैं। एक दिन वीर ने सुना कि गांव के पास एक पुराना किला है जिसे लोग भूतिया किला कहते हैं कि वहाँ रात में अजीब आवाजें आती है और कई लोग वहाँ जाने से डरते हैं। वीर ने तय किया कि उसे इस किले की सच्चाई जाननी होगी। उसने अपने दोस्तों को इस बात के लिए मनाया कि वे भी उसके साथ चले। कुछ दोस्तों ने मना कर दिया, लेकिन उसके सबसे अच्छे दोस्त सुमित ने उसका साथ देने का फैसला किया। शाम को जब सूरज ढलने लगा, वीर और सुमित ने किले की ओर बढ़ना शुरू किया। रास्ते में उन्होंने कुछ गांव वालों से सुना था कि किले में एक भूतिया आत्मा का वास है जो रात के समय अपने खोए हुए खजाने की तलाश करती है। वीर को यह सब सुनकर और भी ज्यादा उत्सुकता हुई। किला बहुत पुराना और वीरान था। उसकी दीवारें खंडहर में बदल चुकी थीं और वहां की हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। वीर और सुमित ने किले के अंदर जाने का निश्चय किया। जैसे ही वे अंदर गए, एक ठंडी हवा चली और अचानक एक अजीब आवाज आ। दोनों ने डर के मारे एक दूसरे को देखा, लेकिन वीर ने हिम्मत नहीं हारी। चलो, हम आगे बढ़ते हैं, वीर ने कहा। किले के भीतर उन्हें एक पुराना कमरा मिला जहां दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। उन चित्रों में एक सुंदर राजकुमारी और एक योद्धा का चित्र था। वीर ने ध्यान से देखा और कहा, ये राजकुमारी और योद्धा कौन है? शायद यही लोग इस किले के मालिक थे। जैसे ही उन्होंने कमरे की ओर खोज की, अचानक एक हल्की रोशनी सामने आ। वीर और सुमित ने देखा कि कमरे के एक कोने में एक चमकदार बक्सा रखा है। दोनों ने डरते डरते उस बक्से की ओर बढ़ने का फैसला किया। जब उन्होंने बक्सा खोला तो उसमें सोने के सिक्के और अनमोल गहने थे। यह तो खजाना है, सुमित ने खुशी से कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने खजाने को छुआ, अचानक वहां अंधेरा छा गया। एक भूतिया आकृति सामने आई। वह एक खूबसूरत राजकुमारी थी जिसका चेहरा उदास था। तुमने मेरे खजाने को छुआ है, राजकुमारी ने कहा, लेकिन तुम जानते हो कि यह खजाना मैं अपने प्रेमी योद्धा के लिए इकट्ठा कर रही थी। मुझे उसके खोने का दुख है। वीर ने सोचा कि शायद यह आत्मा अब भी अपने प्रेमी की तलाश कर रही है। उसने साहसिकता दिखाई और कहा, हम आपकी मदद कर सकते हैं। हमें बताएं कि आपका प्रेमी कहाँ है। राजकुमारी ने कहा, मेरे प्रेमी की आत्मा इस किले में बसी है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें इस खजाने का आधा हिस्सा दूंगी और इस किले से जादुई शक्ति भी। वीर और सुमित ने हिम्मत जुटाई और राजकुमारी की मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने किले के चारों ओर खोज शुरू की। अंत में उन्हें एक पुरानी किताब मिली जिसमें उस योद्धा की कहानी थी। किताब में लिखा था कि उसके शरीर को एक विशेष स्थान पर दफनाया गया था जहां केवल प्रेम की शक्ति से ही उसे मुक्त किया जा सकता था। वीर और सुमित ने राजकुमारी की मदद से उस स्थान को ढूंढ निकाला। उन्होंने वहां पूजा की और प्रेम का जज्बा प्रकट किया। अचानक एक चमकती हुई रोशनी आई और योद्धा की आत्मा सामने आ। धन्यवाद बच्चों, उसने कहा, तुमने मुझे मुक्त किया। अब मैं और मेरी प्रेमिका हमेशा के लिए एक साथ रह सकते हैं। राजकुमारी और योद्धा ने वीर और सुमित का धन्यवाद किया। उन्होंने खजाने का आधा हिस्सा उन्हें दिया और कहा, यह खजाना तुम्हारी साहसिकता का पुरस्कार है। इससे तुम अपने गांव की भलाई के लिए काम कर सकते हो। इस प्रकार वीर और सुमित ने उस खजाने का इस्तेमाल अपने गांव के लोगों की मदद करने के लिए किया। वे स्कूल और अस्पताल के लिए नए उपकरण खरीदने लगे। गांव वाले उनके साहस और निस्वार्थता की तारीफ करने लगे। भूतिया किला अब केवल एक डरावना स्थान नहीं रह गया था, बल्कि एक ऐसी जगह बन गया था जहां प्रेम और साहस की कहानी जिंदा थी। वीर और सुमित ने यह सबक सीखा कि सच्चा साहस केवल भूतों का सामना करना नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करना भी है। इस प्रकार वीर और सुमित की कहानी न केवल गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा बन गई, बल्कि यह साबित कर गई कि प्रेम और साहस की शक्ति किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है।